नो आपके विपणन प्रबंधन में जितना होना था, जितना पाठ्यक्रम इस साल था, उतना मैं पढ़ा दिया हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ता संरक्षण का प्रादुर्भाव यानी उत्पत्ति कब हुई, महत्व, अधिकार एवं उत्तरदायित्व, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे हम, है ना। तो सबसे पहले उपभोक्ता बाजार का बादशाह होता है, वह सदैव सही होता है। ईश्वर ही ग्राहक ही ईश्वर है, अतः उसका संरक्षण करना आवश्यक है। ठीक है। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। इस समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। एक उत्पादक है, कृषक है, वितरक है, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, सरकारी सेवक, मंत्री, सरकार, सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जो माल खरीदता है, माल क्रय करता है, वो सभी उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। अगला, प्राचीन काल में उत्पादन सीमित था, लोगों की आवश्यकताएं भी सीमित थी, जिससे बाजार भी सीमित हुआ करता था। मनुष्य की सभी सोच काफ़ी सकारात्मक और सामाजिक हुआ करती थी, किंतु धीरे धीरे औद्योगिक विकास हुआ, मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ती गई, जिससे वह धन कमाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगा। इसी क्रम में व्यवसायी भी और उत्पादकों के मन में भी अधिक धन कमाने की इच्छा प्रबल होती गई, जिससे उपभोग की वस्तु में मिलावट, नकली माल का विक्रय जैसे दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती गई। समाज को यह महसूस होने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति या व्यवसायी द्वारा की जाने वाली यह गैर सामाजिक प्रवृत्ति समाज के लिए खतरा है। उद्गम, धीरे धीरे उपभोक्ता जागरूक हुआ और उसने इन व्यावसायिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, जिससे क्रमशः उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म का श्री गणेश हुआ। इसी क्रम में सर्वप्रथम बेंस पेकार्ड ने 1960 में अपनी पुस्तक द वेस्ट मार्केट में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने बाबत अपने विचार प्रकट किए। इसके पश्चात विभिन्न सरकारें, उपभोक्ता संगठन तथा गैर सरकारी एवं ऐच्छिक संगठनों ने उपभोक्ता के संरक्षण के लिए कानून बनाने पर बल दिया। परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा 24 दिसंबर 1986, पॉइंट नोट किया जाए, परिणाम स्वरूप भारत सरकार द्वारा 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम 15 अप्रैल 1987 से संपूर्ण भारत में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू किया गया। उपभोक्ता संरक्षण का आशय, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उपभोक्ता संरक्षण शब्द में दोनों शब्दों का आशय अलग अलग होता है। यहाँ उपभोक्ता का आशय एक सामान्य उपभोक्ता से है, जो किसी न किसी वस्तु का उपभोग करता है, अर्थात क्रय करता है और उपयोग करता है तथा संरक्षण का आशय बचाव करने से है, अर्थात यदि कोई व्यवसायी उपभोक्ता की निर्धारित मानक से निम्न स्तर की वस्तु या कम मात्रा में वस्तु देकर पूरी राशि प्राप्त करता है, तब ऐसी व्यवस्था में नियमों के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह संरक्षण ही उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहलाता है। उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कानून। तथापि भारत में 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है। यह कानून उपभोक्ता को विस्तृत अधिकार प्रदान करते हुए सुरक्षा प्रदान करता है तथा उपभोक्ता को अधिक व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है, जिसमें विभिन्न सेवाओं को भी 1993 में इस प्रकार अधिनियम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इस अधिनियम के पूर्व निम्न अधिनियमों के तहत उनके क्षेत्राधिकार में संरक्षण प्राप्त
था। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज। पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम, दूसरा है वस्तु विक्रय अधिनियम 1936। पहला है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, दूसरा है वस्तु विक्रय अधिनियम 1936, तीसरा है खाद्य मिलावट निवारण के अधिनियम 1954, चौथा है व्यापार एवं व्यापार चिन्ह अधिनियम 1958, पांचवा है एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969, छठवां है पैकेज वस्तु नियमन आदेश 1975, सातवां है बाँट एवं मापन अधिनियम 1976, आठवां है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। उपर्युक्त के अतिरिक्त 20 अधिनियम व कानून राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए पारित किए गए हैं। अब आगे पढ़ेंगे हम उपभोक्ता संरक्षण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। शेष वीडियो अगले वीडियो में वही पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।